हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है, जहां पर आप बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आप डिक्टेशन सीख सकते हैं, लिखने का तरीका। स्टेनोग्राफी यहां हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करा रहे हैं। विशिष्ट प्रणाली डॉक्टर जी.डी. बिष्ट, गोपाल दत्त बिष्ट, जिनका नाम आप सुन चुके होंगे। जिसने नहीं सुना है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इनका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है और इनके बेटे का 260 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड है। और एसएससी में भी 2 बार इनके नाम पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी छात्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है, हमारे सर का इतना रिकॉर्ड है, हमारे सर का सबसे ज़्यादा है, मतलब अपने अपने सर का नाम बताते हैं। तो अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी में भी क्वेश्चन इनके नाम पर पूछा जा चुका है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आते हैं अध्याय 22, अभ्यास 66, 67, 68, जिसमें 67 और 68 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर रहेंगे। उपसर्गों के आधार पर कुछ अन्य शब्द भी जो किताब में दिए गए हैं वो मैं आपको डिक्टेट करूंगा। आप यहां पर इसको बारी बारी से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। स्वतः मूल्यांकन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं से चेक करते हैं एक एक शब्द को, तो आपका उसमें काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने समय का वेस्टेज ना करते हुए, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए वेबसाइट का यूज़ करें और देखें कि किस तरह से आपकी आशुलिपि में परिवर्तन आ रहा है। दिन प्रतिदिन आप अगर इसको नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, वेबसाइट पर यूज़ करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप घर बैठे ही स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। फ़ोन पर अथवा आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, किसी पर भी आप इसको टाइप करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं अभ्यास 66। कुछ शब्द दिए गए हैं इसमें, तो सभी शब्दों के बाद में आप कॉमा स्वतः अपने संज्ञान से लगाएंगे। रेडी? दूरगामी, दुर्गम, दुर्लभ, दुष्चरित्र, दूरस्थ, दूरबीन, दुष्परिणाम, अर्धकरण, परिवहन, परिकल्पित, परिकल्पना, महापौर, प्रतिरूप, प्रमाणिक, परिणाम, परिमाण, महावीर, महोपाध्याय, महारथ, महाराजा, महारानी, कार्यशाला, प्रक्रिया, कार्यक्रम, क्रियाकर्म, दर्शन शास्त्र, सुदर्शन, दिग्दर्शन, कार्यशीलता, कार्यक्षेत्र, जीवन दर्शन, अहिंसा प्रेमी, कुलवधु, कालावधि, गैर जिम्मेदारी, कार्यकरण, आत्मघात, जनसंघ, नौजवान, राजाज्ञा, सर्वहारा, सार्वभौम, आजीवन, जीविका। ये हमारे अभ्यास 66 में जो 66 में शब्द दिए गए थे उनको समाप्त हो चुके हैं। आते हैं अभ्यास 67, 67। 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर ये डिक्टेशन रहेगी और इसका समय सीमा मैं बता देता हूँ आपको। 4 मिनट की समय सीमा रहेगी। 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगा डिक्टेशन। और पैरा से पहले पूर्ण विराम मैं उच्चारित नहीं करूँगा। यहाँ पर आप पैरा के बाद में सभी जानते हैं कि पैरा के बाद में स्वतः ही पूर्ण विराम लगाना या क्वेश्चन मार्क जो भी आता है वो अपने संज्ञान से आपको लगाना है। पूर्ण विराम के स्थान पर मैं केवल विराम का उच्चारण करूँगा। रेडी? आत्मनिर्भरता, आत्मसंतोष का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है विराम। किंतु आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी वस्तु के अभाव में दूसरों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया जाए। विराम। आत्मज्ञान से ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। विराम। महाभारत में हमें महापुरुषों के कार्य कलापों के बारे में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। विराम। पहले जमाने की शासन विधि आज के जमाने की
विधि से बिल्कुल भिन्न थी। ब्राह्म राष्ट्रद्रोह करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। ब्राह्म राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान प्राप्त था। ब्राह्म विदेशी राजनयिकों को भी बड़ा आदर मिलता था। ब्राह्म राजकाज का उद्देश्य जनता की सर्वोत्तम सुख सुविधा और सेवा माना जाता था। ब्राह्म किसी के ऊपर अन्याय हो तो वह राजा के पास निसंकोच जा सकता था। ब्राह्म साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों को भी उचित सम्मान प्राप्त था। ब्राह्म किसी का अपमान, अपकार, अपहानि तथा तिरस्कार करना गंभीर अपराध माना जाता था। ब्राह्म जनशक्ति का पूरा उपयोग होता था। ब्राह्म जनसंपर्क के अनेक साधन थे। ब्राह्म संकटपूर्ण स्थिति में धनी लोग निर्धनों के लिए अपने भंडार खोल देते थे। ब्राह्म राजकीय आदर्श सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा का सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता था। ब्राह्म समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्राह्म इसीलिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व के देश आज भी सर्वोत्कृष्ट मानवीय सिद्धांत मानते हैं। ब्राह्म इसी अहिंसावादी सिद्धांत के बल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को विदेशी चंगुल से मुक्त और आज़ादी दिलाई थी। ब्राह्म ये हमारा जो डिक्टेशन था 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर है, जबकि पुस्तक में 60 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर इसको डिक्टेट किया था। आगे आते हैं अभ्यास 68 ये भी हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगा। रेडी? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्म आशुलिपिकों को प्रारंभ से ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे आवश्यक स्वरों को लगाना न भूलें। ब्राह्म आपको अनुभव से ही भी यह पता लगेगा कि उपसर्गों या प्रत्ययों का प्रयोग उनके स्थानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। ब्राह्म यदि आप स्वर न लगाएं अथवा उसको उपयुक्त स्थान पर न लिखें तो हो सकता है कि आप अपकार को उपकार, अपमान को उपमान, प्रारूप को प्ररूप, कार्यकलाप को क्रियाकलाप, कालावधि को कुलवधु, कार्यक्षेत्र को क्रियाक्षेत्र, कार्यान्वयन को क्रियान्वयन, कुलनायक को खलनायक, खत्म को एकदम, प्रारूपण को परिरूपण या प्ररूपण पढ़ लें। इसी तरह से हजारों शब्द होंगे जिनमें आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, जैसे परिवहन और प्रवहन, प्रारक्षा और परिरक्षा या प्रतिरक्षा, राष्ट्रनेता और राजनेता, राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्राचार्य, कार्यशील और क्रियाशील, राष्ट्रदूत और राजदूत, अन्याय और न्याय, प्रकल्पित और परिकल्पित, संरक्षा और सुरक्षा, सर्वेक्षण और संरक्षण आदि। ब्राह्म कुछ शब्दों का
अंतर आप तभी कर सकेंगे जब उनके सही आशुलिपि प्रारूप आप लिख सकें, जैसे आमसभा व महासभा, अर्धवार्षिक व अर्धशतक, सर्वथा व सर्वदा, आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रनायक और राष्ट्रनायिक, अहिंदी और अहिंदू, नवजीवन और नौजवान, राजमाता और राष्ट्रमाता, कार्यान्वित और क्रियान्वित, कार्यक्रम व क्रियाकर्म। ये हमारे जो डिक्टेशन थी वो समाप्त हो चुकी है। 67, 68, 66। आगे आते हैं, पुस्तक में दिए गए कुछ अन्य शब्दों के आधार पर हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं। सभी करने के लिए तैयार हैं? रेडी? अपकार, उपकार, अपमान, उपमान, उपहास, कालधर्म, कुलधर्म, प्रारूप, प्ररूप, परिरूप, प्रतिरूप, प्रतिकार, कार्यकलाप, क्रियाकलाप, अपढ़, अज्ञान, अकार्य, अयोग्यता, अपूर्ण, अपूर्व, अशिक्षित, अनिर्णय, अयोग्य, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अहिंसक, हिंसक, अहितकर, हितकर, अहिंसा, हिंसा, अहित, हित, अराजपत्रित, राजपत्रित, राष्ट्र, राष्ट्र, असंख्य, संख्या, अस्वीकार, स्वीकार, असावधान, सावधान, असमय, समय, अशोभनीय, शोभनीय, अशुद्धि, शुद्धि, अशुभ, शुभ, अशुद्ध, शुद्ध, अविकल, विकल, अवाक, वाक, अविरल, विरल, अविकसित, विकसित, अलख, लख, अलगाव, लगाव, अलिखित, लिखित, अलग, लग, असंतोषी, आत्मसंतोषी, आत्मघात, आत्मसंतुष्टि, आत्मसमर्पण, आत्मज्ञान, आत्मनिर्भर, आत्महित, आत्महत्या, गतांक, गत सप्ताह, गत वर्ष, गत मास, गतिमान, गतिशाली, गतिशील, गतिविधि, जनवाणी, जनसंघ, जनहित, जनसंख्या, जनजीवन, जनशक्ति, जनसाधारण, जनकल्याण, निसंदेह, निस्वार्थ, निशुल्क, निष्कलंक, नवकल्याण, नवजीवन, नवनिर्माण, नवनिर्वाचित, प्रधान सचिव, प्रधान संपादक, प्रधानाध्यापक, हस्तकौशल, हस्तरेखा, हस्तगत, हस्तशिल्प, सर्वव्यापी, सर्वहारा, सर्वोदय, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ, सर्वसम्मत, सर्वसाधारण, सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रतंत्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रनायक, राष्ट्रनीति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रदूत,
राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रनेता, राजतंत्र, राजनयिक, राजपत्रित, राजपत्र, राजनीति, राजभाषा, राजदूत, राजद्रोह, राजनेता, यथासाध्य, यथास्थिति, यथोचित, यथास्थान, यथायोग्य, यथासमय, यथासंभव, महामहिम, महाकाल, महाकाव्य, महावीर, महादेव, महाभारत, महासचिव, महासंघ, बहिर्गमन, बहिष्कृत, बहिष्कार, बहिरूपिया, बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक, प्राचार्य, प्रेस सचिव, प्राध्यापक। ये हमारा अध्याय 22 समाप्त हो चुका है। जिनको वेबसाइट पर जाकर करना है कर सकते हैं। हमारी पुस्तक में जो भी शब्द दिए गए हैं सभी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस विशिष्ट आंसुलिपि के आधार पर हमने प्लान बनाए हुए हैं। जो इनकी अलग अलग पुस्तकें हैं सभी पुस्तकों के आधार पर प्लान हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर जी डी बिस्ट के अलावा जो कैलाश चंद्र मानक आंसुलिपि या ऋषि प्रणाली इन सभी के भी हमारे वेबसाइट पर प्लान मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाकर भी कोई भी अगर करना चाहता है तो उसको देख सकता है। किसी भी परीक्षा से संबंधित आप अगर डिक्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी वेबसाइट पर प्लान मौजूद हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का जो अध्याय 22 था समाप्त होता है। इसका स्वयं को जांचें जो हमारा सब्सक्रिप्शन चल रहा है ये इसके लिए।